नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 समेत अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी मांगों को लेकर पटना के गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों का आंदोलन आज भी जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अचानक लोक भवन पहुंचे हैं। पिछले 4 दिनों में ये दूसरी बार है जब सम्राट चौधरी ने राज्यपाल से मुलाकात की है। आपको बता दें कि छात्रों के चल रहे आंदोलन समेत कई अहम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। बिहार में छात्रों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। टीआरई 4 समेत अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। खास बात यह है कि सरकार ने टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ। छात्र परीक्षा व्यवस्था, नेगेटिव मार्किंग जैसे मुद्दों पर सरकार से ठोस फैसला चाहते हैं। वहीं आंदोलन के बीच छात्रों के 2 गुटों में बंटने की बात भी सामने आई है। ऐसे में अब सवाल सिर्फ छात्रों की मांगों का नहीं, बल्कि इस पूरे आंदोलन को लेकर सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का भी है। पटना का गर्दनीबाग इन दिनों छात्र आंदोलन का बड़ा केंद्र बना हुआ है। 18 अगस्त से अभ्यर्थी न्याय सत्याग्रह कर रहे हैं। दिन हो या रात, बड़ी संख्या में छात्र धरना स्थल पर मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का राज्यपाल से मिलना इस पूरे मामले को और अहम बना देता है। पिछले 4 दिनों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल की ये दूसरी मुलाकात है। हालांकि बैठक में किन किन मुद्दों पर क्या चर्चा हुई, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ आंदोलन के बीच छात्र नेता दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ने से मामला और भी गंभीर होता दिख रहा है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उनके अस्पताल में होने के बावजूद छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आंदोलन को लेकर एक और बात सामने आई। छात्रों का प्रदर्शन फिलहाल 2 गुटों में बटा हुआ है। एक तरफ दिलीप कुमार का गुट है, तो दूसरी तरफ अमन कुमार के नेतृत्व में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक और शिक्षक रोशन आनंद भी धरना स्थल पहुंचे और दोनों गुटों को एक साथ आने की अपील की। उनका कहना है कि जब छात्रों की मांगे लगभग एक जैसी हैं, तो आंदोलन भी एकजुट होना चाहिए। रोशन आनंद ने छात्र नेताओं से कहा कि अगर आंदोलन एक साथ होगा तो छात्रों की मांग सरकार के सामने ज्यादा मजबूती से रखी जा सकेगी। पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का प्रदर्शन अब थोड़ा अलग अंदाज में नजर आ रहा है। जी हाँ, अपनी मांगों को लेकर छात्र कभी गीत गा रहे हैं, तो कभी भोजपुरी गानों के जरिए सरकार पर तंज कस रहे हैं। ए राजा जी से लेकर धोखेबाज नेताजी तक प्रदर्शन स्थल पर गीतों के जरिए सरकार को अपनी मांगे याद दिलाई जा रही हैं। गर्दनीबाग में छात्रों का विरोध अब गीत संगीत का रूप ले चुका है। जी हाँ, छात्र और छात्राएं मिलकर गाने गा रहे हैं और उन्हीं की पंक्तियों में अपनी मांगों को जोड़कर सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। कभी ए राजा जी तो कभी धोखेबाज नेताजी जैसे गानों के जरिए छात्र अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। संगीत शिक्षक डफली बजाकर छात्रों का साथ दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और गीतों के जरिए वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इस अनोखे अंदाज का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। टीआरई 4 को लेकर सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके तहत 32,388 शिक्षकों की भर्ती होनी है। आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी और 30 सितंबर तक चलेगी। हालांकि परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन के बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि टीआरई 4 में पीटी और मेंस की व्यवस्था खत्म करके सिर्फ एक परीक्षा कराई जाए। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग हटाने और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग भी उठाई जा रही है। यानी बिहार में छात्र आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा से जुड़ी मांगों तक सीमित नहीं है। एक तरफ छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात के बाद इस आंदोलन को लेकर सरकार की अगली रणनीति क्या होती है। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।